अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और आज हमारा सफ़र लाहौर से शुरू हो रहा है हुंज़ा के लिए। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने लाहौर से हुंज़ा जाना हो, अगर बाबूसर बंद हो, तो आप किस रास्ते से जाएंगे। बहरहाल आज 15 अक्टूबर 2023 है और इतवार का दिन, और हमारे साथ अब्दुल्ला भी है, अब्दुर्रहमान भी है और 2-3 दोस्त और भी हैं। सबसे मुलाकात करवाएंगे। लेकिन अभी सफ़र का आगाज़ करते हैं सुबह के 8 बजे से। بشر فؤادك كي يظل رطيبا أن الذي يرجوه بات قريبا بشره بالإنعام بعد تصبر يرعاك ربك। अस्सलाम वालेकुम। तो भैया जी अभी हमने लाहौर से सफ़र किया और हम फ़िलहाल चक्री जो क्या कहते हैं मताम और आराम गाह हम यहाँ रुके हैं। कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे। आगे हमने इंशाल्लाह यहाँ से मोटरवे इस्लामाबाद से हमने हज़ारा मोटरवे को चढ़ना है। उससे पहले हमने कहा कि चलो कुछ खा पी लें। असल में हमने नाश्ता करना है बालाकोट जाके। तो फ़िलहाल हाँ मानसरा जाके अब्दुल्ला साहब फरमा रहे हैं कि मानसरा जाके हमने स्टे करना है। इससे पहले कि कुछ हम स्नैक्स वगैरह लें। झूठ बोल रहा है। ये अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ हैं और ये अब्दुल्ला है। और ये इधर आओ ना अहमद साहब, ये हमारे भैया अहमद हैं। इधर आओ अहमद मोहम्मद साहब, ये हमारे मोहम्मद साहब हैं अल मारूफ। ये अब्दुल्ला साहब के भाई हैं। असल में हमारा प्लान था यहाँ से बाबूसर वाले रास्ते से हुंज़ा जाना, लेकिन चूँकि अभी अक्टूबर चल रहा है, 15 अक्टूबर आज, तो आई थिंक सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से रास्ते वो मे भी शायद बंद हो गए। तो इस वजह से हमने एहतियातन ये रास्ता इख्तियार किया, यानी कि हम हज़ारा मोटरवे से इंशाल्लाह जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ से कुछ खाते पीते हैं और बाकी का जो प्लान और रास्ता है इस्लामाबाद मोटरवे तक तो आप इजीली आ सकते हैं। आगे का जो रास्ता है वो इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से ولئن دعا يلقى الإله مجيبا أيقن بما ترجو وإن طال الرجاء। तो अस्सलाम वालेकुम जी। अभी फ़िलहाल हम ठंडी हवाओं में आ चुके हैं, यानी कि अभी हम एबटाबाद के पास मौजूद हैं। एबटाबाद के जो टूल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया है। अभी हमने नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की और इंशाल्लाह फिर खाएंगे पिएंगे भी। और यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह डायरेक्ट बिशाम उम्मीद है कि टाइम से पहुँच जाएंगे। और डिटेल ये है कि यहाँ से लाहौर से आप इस्लामाबाद मोटरवे के बाद आपने चढ़ जाना है जी हज़ारा मोटरवे, और हज़ारा मोटरवे से होते हुए आप बिशाम पहुँच सकते हैं। यहाँ तक अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं और बाकी हम आपको और रास्ते में बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हमने पढ़ ली है और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि सफ़र जितना मर्ज़ी लंबा हो, जितना मर्ज़ी खूबसूरत और जितना मर्ज़ी ख़राब और ख़तरनाक हो, बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि नमाज़ न छोड़िएगा, नमाज़ हर हाल में पढ़िएगा। क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपके सफ़र के काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। वैसे भी सफ़र की नमाज़ तो कसर होती है, यानी आपने आधी पढ़नी होती है। 4 अगर फ़र्ज़ है तो आप 2 पढ़ सकते हैं। तो भैया जी अभी हमने ऑर्डर कर दिया चाय का, क्योंकि हमने खाना इंशाल्लाह बिशाम सिटी में जाकर खाना है। तो हमने कहा चलो आपको जब तक हम हज़ारा मोटरवे के ना ज़रा व्यूज़ चेक कराते हैं। ओए 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 ये चेक करें जी, ओए ओए बादल, और ये सामने पुल है। हम इंशाल्लाह इस पुल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये सामने यहाँ पे हम रुके हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं कि, क्योंकि यार अब निकले हुए हैं तो एंजॉय करने निकले हुए, तो हम घूमेंगे फिरेंगे। तो भैया जी हम निकले हुए थे, यहाँ पे इंटरचेंज पे हम रुके, सॉरी यहाँ पे हम आराम क्या कहते हैं इसे, रेस्ट एरिया जहाँ पे खाना पीना होता है। बहरहाल अभी हम तकरीबन एबटाबाद से हो लिए हैं। अब आगे हमने मानसरा की तरफ जाना है। तो ये राइट साइड पे मैंने अब्दुर्रहमान को बिठाया हुआ है, ठीक है। हमारा ऑर्डर आ रहा है, चाय शाय हमने मंगवाई हुई है। तो हमने कहा चलो जब तक हम इस मोटरवे हज़ारा मोटरवे को एक्सप्लोर करते हैं। पीछे आप मेरे बादल चेक करें, ठीक है। मौसम बहुत जेंगो महंगो हो चुका हुआ है। तो हमने कहा चलो 2-4 पिक्चर्स हो जाएं और फिर उसके बाद खाना खाने चलते हैं, सॉरी चाय पीने चलते हैं। खाना हमने इंशाल्लाह बिशाम जाकर खाना है
हो सकता है हम शाम रुक जाएं, हो सकता है हम आगे भी निकल जाए। सही है। असल में हमने लाहौर से यहाँ तक यानी कि एबटाबाद तक तकरीबन 5.5 घंटों में हमने किया नॉन स्टॉप। एक जगह रुके थे, सिर्फ कुछ खाया और फिर वापस 15 मिनट का स्टे किया था हमने बीच में, उसके अलावा कोई ख़ास स्टे नहीं किया। तो यानी कि हम यहाँ पे 5.5 घंटे में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम शाम देखते हैं कितना वक्त लगता है हमें। उम्मीद है कि टाइम से पहुँच जाएंगे और हम अपनी इस जर्नी को बरकरार रखेंगे। हाँ, तकरीबन 2 घंटों में हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे। अभी हमने वो सामने जाना है, वहाँ पे हमने यहाँ पे मंगवाई है जी चाय और साथ अब्दुर्रहमान के हाथ के सैंडविच, पता नहीं किस तरह है, बहरहाल तुम्हारे किसने बनाया है? अच्छा, उन्होंने बनाया। तो भैया जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर चाय पी, बिस्किट वगैरह खा लिए हैं। अब यहाँ से इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र शुरू हो रहा है और इस बार इंशाल्लाह हमने जाके बिशाम में ही स्टे करना है और वहीं पे जाके खाना खाएंगे। और अब्दुर्रहमान साहब इधर आए ज़रा। अभी बिशाम व्हाटएवर, अभी तक क्या आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत मज़ेदार मौसम यहाँ पे माशाल्लाह। अभी तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप का मज़ा आ रहा है। अब्दुर्रहमान तुझे कह रहे हैं शीशा साफ कर। बस अब चलते हैं इंशाल्लाह बिशाम पे, आपसे मुलाकात होती है, रास्ते के व्यूज़ भी आपको दिखाते हैं। और लाहौर से तकरीबन हमारा हाफ से ज़्यादा सबक कह रहा हूँ, लाहौर से हमारा बिशाम का सफ़र आधे से ज़्यादा हो चुका है। जस्ट मैं भी शायद 2 घंटे रह गए हैं। तो अब देखेंगे बिशाम जाके कि वहाँ पर हम रुकेंगे या उससे आगे जाएंगे। बिशाम होता है, बशाम यार, BE है। अच्छा हाँ, जो शाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ से चल पड़े हैं सब भाई दोस्त वगैरह, दुआएं पढ़ लें जी। चले जी ड्राइवर, लेट्स गो। और ये पीछे एक हमने सिक्योरिटी गार्ड भी बिठाया, वो बैठा है। ولئن دعا يلقى الإله مجيبا أيقن بما ترجو وإن طال الرجاء سيفيض يوما مترعا ورحيبا بشر فؤادك كي يظل رطيبا أن الذي يرجوه بات قريبا بشره بالإنعام بعد تصبر يرعاك ربك صيبا وجديبا في غمضة أو لحظة سيحول الله الجديبا مرافئا وخصيبا بشر حنايا الروح بعد كرهة। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी फ़िलहाल हम हज़ारा मोटरवे से अभी उतरे हैं। बटाग्राम से थोड़ा आगे और ठाकोट के करीब हम खड़े हैं और यहाँ से जो दरिया का व्यू है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। चेक। वैसे तो क्योंकि सूरज सामने से पड़ रहा है तो मेरे ख्याल में इतना ख़ास आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आगे चल के इंशाल्लाह आपको वो भी क्लियर दिखाएंगे। लेकिन अभी जो व्यू आ रहा है और हल्की सी आवाज़ आ रही है दरिया की, प्रेशर इतना नहीं है पानी का, थोड़ा सा है, लेकिन जो सीन है ज़बरदस्त। وسكيبا بشر فؤادك كي يظل رطيبا أن الذي يرجوه بات قريبا بشره अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हमने पढ़ ली है असर की नमाज। ये आई थिंक सो कौन सी जगह? बिशाम से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर पहले हम रुके थे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि असर की नमाज़ का वक्त ख़त्म होए जा रहा था। तो अभी तकरीबन 4:30 बल्कि 4:45 होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मगरिब से पहले उम्मीद है कि हम बिशाम पहुंच जाएंगे और मगरिब की नमाज़ हम इंशाल्लाह बिशाम पढ़ेंगे। और खाना भी कुछ ख़ास नहीं खाया, बस सुबह के वही सैंडविच खाया था। तो वहाँ चलते हैं। अभी नमाज़ पढ़ी, मस्जिद बहुत प्यारी है और इधर का व्यू भी बहुत अच्छा है। بات قريبا بشره بالإنعام بعد تصبر يرعاك ربك صيبا وجديبا। हमने अभी असर की नमाज़ पढ़ी है तकरीबन बिशाम से कोई 10 किलोमीटर पहले।
अभी हम एक पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ का सीन कुछ يلقى الإله مجيبا أيقن بما ترجو وإن طال الرجاء سيفيض يوما مترعا ورحيبا بشر فؤادك كي يظل رطيبا أن الذي يرجوه بات قريبا. तो भैया जी अभी हम फ़िलहाल बिशाम सिटी का जो मेन बाज़ार है वहाँ मौजूद हैं और कोई होटल देख रहे हैं, कोई अच्छा सा होटल मिल जाए हमें खाने के लिए और फिर खाना खाते हैं। अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और हम हाफ़ स्लीव्स में फिर रहे हैं माशाल्लाह। खैर अभी जो मौसम है ना बड़ा मज़ेदार हो गया। क्या खाना है? मैं आपको मशवरा देता हूँ, यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना हाँ उनसे आप पूछें, वो आपको बताएं। उन्होंने अपने होटल के बताना है। नहीं, आप जो इतने फिर रहे हैं किसी से पूछो, वो आपको बताएगा यहाँ का क्या मशहूर है, कौन सा होटल मशहूर है। उधर चलते हैं जल्दी से। चले बेहतर है। मैं खिलाऊं? नहीं बस मैं आपसे सिर्फ पूछना था बस। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत शुक्रिया। नहीं बस जज़ाक अल्लाह। नहीं बस हम जा रहे हैं इंशाल्लाह आगे ना। नहीं मैं नहीं हम आगे नहीं आगे जाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब अभी हम होटल में रुके इधर कोयटा में और यहाँ पे हो चुकी है शदीद बारिश। अच्छा खैर अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं जी खाना खाने और कोयटा होटल है आई थिंक। हाँ कैसे ठीक है। स्पेशल क्या है आपके पास? मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट यार अच्छा ना हो पेमेंट ना पे करें। तो भैया जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने खाना खा लिया। अभी इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जाएंगे जी अड्डे पर जहाँ पर हम इस चीज़ का कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ से यानी कि क्या नाम है जगह, यहाँ से चिलास का रास्ता खुला है, रात को हम सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दासू तक तो कंफर्म है कि वहाँ तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन अब आगे का रास्ता मैंने सुना है कि डैम बन रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब है, तो वहाँ का भी पता करेंगे नमाज़ के बाद। पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद बस अड्डे पर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर हमने खाना खाया और काफ़ी चीज़ें जो थी बहुत बेहतरीन थी। आप भी अगर इधर से गुजर रहे हो तो इनकी दो ब्रांचेज़ हैं, एक नई और एक पुरानी। हम ज़रा नई वाली में आए थे, इनका नाम है जी होटल नाइट डे कोयटा कैफ़े। ठीक है, आप नए वाले में भी आ सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस तो हमारा रहा है, काफ़ी अच्छा था। ख़ास तौर पे चाय बड़ी मज़े की थी, कढ़ाई भी अच्छी थी। तो बस अभी निकल रहे हैं जी अड्डे के लिए, तो वहाँ चलते हैं इंशाल्लाह, वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। अंधेरे में तो ये इंडिकेटर सिर्फ पड़ते हैं। हाँ ना रेडी है। जाके तो भैया जी अभी हमने दूसरी चेक पोस्ट क्रॉस की है और दासू से तकरीबन कुछ ही दासू से कुछ ही किलोमीटर दूर है हम। अब यहाँ से इंशाल्लाह हम चिलास के लिए निकल रहे हैं और उम्मीद है कि यह सफ़र हमारा ठीक रहेगा। في غمضة أو لحظة سيحول الله الجديبة مرافئا وخصيبا بشر حنايا الروح بعد كرهة تغدو الرياح। बिशाम से चिलास के लिए निकले हुए हैं, रात का वक्त है और ये पैच बेहद ख़तरनाक कह लो, खौफज़दा पहाड़ है। रात का वक्त है, दिन में पता नहीं किस तरह का माहौल होगा। अभी फ़िलहाल हैवी ट्रैफिक चल रही है इस पर, तो हम क्या कहते हैं क्योंकि बारिश भी हुई थी तो हमें लैंड स्लाइडिंग का भी थोड़ा सा डर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़िलहाल नहीं है। और अभी फ़िलहाल हम दासू डैम के बिल्कुल करीब हैं और यहाँ से तकरीबन जो है चिलास वो रह गया 140 किलोमीटर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैप हमें तकरीबन 3.25 घंटे दिखा रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि खैर आफियत से हम पहुँच जाएंगे। बाकी जो है फ़िलहाल काफ़ी टाइट हुई पड़ी है सबकी, क्योंकि वहाँ जाके बताऊँगा इंशाल्लाह। बस ख्याल रखिएगा कि रात के टाइम यहाँ से ना गुजरिएगा, क्योंकि इस टाइम बड़ी ही हैवी ट्रैफिक चलती है और उम्मीद है कि दिन में ये टाइम भी बंद होता है ना अक्सर। हाँ, और मेरे ख्याल में कि 8 बजे के बाद यहाँ पे एंट्रेंस भी बंद हो जाती है इसकी, दोनों
साइडों से। अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी अकेली है, बाकी सारी जितनी भी गाड़ियाँ सारी लोडर और ट्रक वगैरह हैं। तो भैया जी अभी फ़िलहाल हम चलास की तरफ रवां दवां थे। कहाँ से निकले थे अब्दुल्ला? बिशाम से। हाँ, बिशाम से हम निकले थे चलास की तरफ, जो तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन बीच में तकरीबन हमने 100 किलोमीटर किया, और वो भी तकरीबन 5.5 घंटों में। और अब यहाँ से बिशाम तकरीबन 100 किलोमीटर रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम रास्ते में फंस चुके हैं। आई थिंक आगे डैम बन रहा है, तो हमें तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है। जो हमसे पहले खड़े हैं तकरीबन उनको 1-1.5 घंटा हो चुका है। अभी भी कोई पक्का पता नहीं कि कितने टाइम में खुलेगा। तो हमने यहाँ से अपनी जैकेट भी निकाल ली, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है बड़ी मज़े की, लेकिन अब पता नहीं कि हम कब तक पहुँचते हैं। असल में हज़ारा मोटरवे तक तो बहुत बेहतरीन रोड थी, लेकिन उसके बाद जो खजर ख्वारी हुई है जी, सीन कुछ ऐसे है कि अभी यानी कि ये ट्रैफिक आना शुरू हो चुकी है दूसरी साइड से, और उम्मीद है कि अभी हमारी जो ट्रैफिक है ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन हमने 1.25 घंटा वेट किया, और अभी वक्त है तकरीबन 1 बज रहा है। तो इंशाल्लाह निकलते निकलते हमें 1:30 बज जाएगा, और चिलास पहुँचते हमें 2 घंटे और लगेंगे, क्योंकि यहाँ से चिलास का सफ़र तकरीबन 100 किलोमीटर है मे बी। तो इंशाल्लाह वहाँ चल के मिलते हैं आपसे, और यहाँ की सारी कारगुजारी हम आपको वहाँ चल के सुनाएंगे। कोई अल्लाह और अब्दुर्रहमान इधर आना करिए, बात तो मुझसे नाराज़ है। तो भैया जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर चिलास, और वक्त हुआ जाता है किधर गया 4:45। तो भैया जी तकरीबन हमने सफ़र किया है बिशाम से लेके चिलास तक, तकरीबन ये 10 घंटे का सफ़र बनता है, और इस सफ़र ने तो हमारी बस करा दी है। बहरहाल अभी हम होटल पे आए हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह कोई अच्छा सा होटल देखते हैं। और सुबह 8 बजे हम लाहौर से सुबह 8 बजे निकले थे, और अभी 4 बज चुके हैं, यानी कि हमने तकरीबन कोई 17, 18, 19 घंटे हमने सफ़र किया, मे भी शायद, या 17 घंटे बनते हैं, अल्लाह आलम। अभी होटल का पता करते हैं, कोई अच्छा सा होटल लेके खली वली करते हैं। पहला होटल तो हमें ये नहीं मिला, नेक्स्ट होटल पे चलते हैं। बस जगह मिले, बिस्तर मिले, ताकि हम सोएं। सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, उम्मीद है कि जगह मिल जाएगी। पानी है? हाँ पानी गर्म होगा यहाँ पे। في غمضة أو لحظة سيحول الله الجديد مرافئا وخصيبا بشر حنايا الروح بعد كرهة تغدو الرياح لواقحا وسكيبا। वो सामने गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और ये होटल है माउंटेन व्यू होटल सुहेल रेस्टोरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सामान रखवाते हैं और बिस्तर पकड़ते हैं। बैटरी फुल हो गई है, हमारे साथ जो बीतती है मैं आपको इंशाल्लाह उठकर बताऊंगा। अभी चूँकि बैटरी बिल्कुल लो है और ना कुछ सही से बयान हो पाएगा, अभी आराम करते हैं और फिर इंशाल्लाह सोकर उठेंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। The next day. अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम रात यहाँ पहुँचे चिलास, और लाहौर से तकरीबन हमने 19 घंटे की लगातार हमने ड्राइव की है। असल में बाबूसर बंद था, तो हमने ये इस्लामाबाद मोटरवे और उसके बाद हज़ारा मोटरवे, यानी सारा तकरीबन 60-70% हमने मोटरवे पे किया, और बिशाम तक हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन रोड पर है, और बल्कि मोटरवे था वो, उसकी कंडीशन तो बहुत ही चकाचक थी। उसके आगे जो सीन हमारे साथ हुआ बिशाम से लेके चिलास तक, वो इंतहाई ऑफ रोड, और सबसे बड़ी बात यह कि रात का वक्त था तो ख़तरनाक भी था, ऑफ रोड भी था, और बड़ी हैवी ट्रैफिक चल रही थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बकौले जो लोकल हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 4 घंटों में आप बिशाम से चिलास पहुंच सकते हैं। हमने तकरीबन 9 घंटे लगाए ना, 10 घंटे, तकरीबन 9-10 घंटे में हमने सिर्फ 200 किलोमीटर किया। बीच में कुछ जगहों पे क्योंकि डैम बन रहा है
तो वो ये है कि अगर आप आने से पहले इस चीज़ को ज़रा मेक श्योर कर लें कि डैम बन चुका है या डैम में जो काम होता है उसकी टाइमिंग क्या है, आप उस हिसाब से निकलोगे तो आपका वक्त बहुत ज़्यादा बच जाएगा। हम इस वजह से हम रात बिशाम में रुक सकते थे, लेकिन हम नहीं रुके। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि बारिशें हो रही थी तो हमें डर था कि कहीं बारिश हो जाए और कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो वो एक दिन 2 दिन हमारे उसमें ज़ाया हो जाने थे। तो इस वजह से हमने बिशाम में रात का खाना खाया और उसके बाद हमने डायरेक्ट चलास के लिए निकल पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह कल रात हम पहुंच गए थे। लेकिन ये जो डैम वाले रास्ते हैं इसमें काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर आप आ रहे हैं, आपके लिए प्रो टिप ये है कि आप इस्लामाबाद मोटरवे के बाद आप जी हज़ारा मोटरवे बिशाम तक आप इजीली पहुंच जाएंगे कुछ ही घंटों में, यानी कि 7 घंटे में भी तकरीबन 7 घंटे में आप बिशाम पहुंच जाएंगे। आगे का जो रास्ता है, आगे का जो सफ़र है वो आप किसी लोकल किसी समझदार बंदे से पूछेगा, क्योंकि हाँ समझदार बंदे से पूछेगा और दिन में करिए क्योंकि वो बड़ी ऑफ रोड है, उसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र अच्छा रहा, लेकिन बहुत मुसलसल 19 घंटे की ड्राइव के बाद हमारे ड्राइवर साहब को नींद आ गई थी। फिर उसके बाद कैमरा मैन जो हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं उन्होंने ड्राइव किया और अल्हम्दुलिल्लाह रात हम यहाँ पे 4:45 यानी 5 बजे तक तकरीबन हम पहुँचे और फिर हमने नमाज़ पढ़ी, सोए और अभी हम दोबारा निकल रहे हैं इंशाल्लाह जगलोट के लिए। और अगला एपिसोड आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो हम याद रखिएगा, उम्मीद है ब्लॉग पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।